इस तरह से जगह जगह पर लोगों को अपमानित नहीं करते थे। पीड़ित परिवार के लोग, दलित परिवार के लोगों को इस तरह से अपमान नहीं किया जाता था जो इस सरकार में हो रहा है। तो हमेशा अपने क्षेत्र में देखती हूँ कि जितना अपमान मुझे लगता है दलितों और पीड़ित समाज का इस सरकार में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। जब सदनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है तो ये समाज की क्या मंशा है। जात पूछकर जिस तरह से उनके साथ अपमान किया गया, जिस तरह से उनको मारा गया, ये समाज में हर जगह हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना है जो लाइमलाइट में आ गई है, जिसको सबने देखा और सुना है। की बार ये अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पीडीए अब मतदान वोट डालने का मन बना चुका है। पीडीए का व्यक्ति वोट डालेगा, जागरूक हो गया, अत्याचार और जुल्म कब तक सहेगा? इन बीजेपी ने तो पूरी सारी हदें पार कर दी है। कोई 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम इसलिए भी है कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी। उसमें कुछ कथावाचक थे जिनकी बाल तक काट दिए गए, चुटिया तक काट दी गई और काफ़ी अपमानित किया गया। सपा सुप्रीमो मंच पर बुलाते हैं और मंच पर सम्मानित करते हैं। साथ में आपने मंच पर विधायक जी आजमगढ़ में नगर से हैं, इनको भी देखा होगा। मैम, ये जो घटना हुई है, इस घटना को देख करके काफ़ी लोगों का दिल पसीज गया। आप भी मंच पर बैठी थी, सामने आपके उन्होंने जो अपना जो कार्य करते थे वो भी करके दिखाया और वहाँ पर तमाम लोग देख रहे थे। मन में क्या चल रहा था? नहीं, ये वही है कि समाज अभी जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार जैसी होती है, जैसी सरकार की मंशा होती है, उसी हिसाब से समाज भी होता है। समाज इतना क्रूर पहले नहीं था, पहले भी कई सरकारें थी, पर इस तरह से सामाजिक तौर पे लोग इस तरह से जगह जगह पर लोगों को अपमानित नहीं करते थे। पीड़ित परिवार के लोग, दलित परिवार के लोगों को इस तरह से अपमान नहीं किया जाता था जो इस सरकार में हो रहा है। पीडिया के एक नारा दिया गया है सपा कार्यालय की तरफ से या सपा सुप्रीमो की तरफ से और सभी इस पर वर्क कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं पीडीए के लोगों को कहीं ना प्रताड़ना झेलनी पड़ती, कहीं कुछ सामने आता है और इस सरकार में ये सारी बातें ज़्यादा आ रही हैं। सपा सुप्रीमो शिकायत भी होती है, आप भी लगातार पब्लिक से इंटरेक्ट होती, क्या समस्याएं आपको बताते? नहीं, बिल्कुल, मैं तो हमेशा अपने क्षेत्र में देखती हूँ कि जितना अपमान मुझे लगता है दलितों और पीड़ित समाज का इस सरकार में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सरकार, जब आप स्वयं देखेंगे कि बड़े बड़े मंत्री नेता इस तरह से अपमान करते हैं, जब सदनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है, तो ये समाज की क्या मंशा है, इस सरकार की क्या मंशा है इस समाज के प्रति, पीड़ित परिवार के प्रति। एक बात कही जाती है, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सामने अपने ज्ञान का एक तरीके प्रदर्शन किया, सबको सुनाया जो कथा वाचन करते थे और इस तरीके की घटनाएं कई अलग अलग गांवों में अभी भी होती हैं। इस तरीके की बातें आती जब हम लोग ग्राउंड स्तर पर निकलते हैं। कुछ बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, अगर ये वायरल ना होती तो ये भी सामने ना आती। इसको लेकर के क्या कहेंगे और तमाम जो पीडीए के दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको? बिल्कुल, ये एक घटना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए इसको एक नज़ीर की तरह प्रस्तुत किया है कि ये इस तरह की तमाम घटनाएं, जब हम क्षेत्रों में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां दलितों का अपमान होता है। और ये आपने सही कहा कि कथावाचक की जात पूछकर जिस तरह से उनके साथ अपमान किया गया, जिस तरह से उनको मारा गया, ये समाज में हर जगह हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना है जो लाइमलाइट में आ गई है, जिसको सबने देखा और सुना है। क्या ये मुद्दा विधानसभा जब सत्र होगा तो उठाया भी जाएगा? नहीं, बिल्कुल, हम लोग हर बार उठाते हैं कि किस तरह से सरकार में दलितों और पीड़ित समाज का अपमान हो रहा है और आगे भी उठाएंगे। दूसरी तरफ मैम, एक सवाल अभ्यर्थियों को लेकर के भी, आज तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? जी, मैंने पिछले सत्र में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर नियम 56 में अपनी बात रखी थी, जिसमें है कि इस सरकार में कोई भी वैकेंसी आप देखेंगे तो वो नहीं आ रही है। जो आ भी रही है या तो कोर्ट में पेंडिंग है या उसके पर्चे लीक हो जा रहे हैं। एक भी नौकरी देने में ये सरकार सक्षम नहीं है और आगे आने वाले समय में भी जो अगर विधानसभा चलने वाली है उस सत्र में भी मैं अपनी बात रखूँगी इस पर। एक मैम आखिरी सवाल कर लूँ, रजत सिंह यादव डीएलएड के अभ्यर्थियों की अध्यक्षता कर रहे थे, प्रयागराज में एक बड़ा प्रदर्शन किया। लखनऊ आते हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, तमाम विपक्षी दलों की पार्टियों में जाके ज्ञापन भी सौंपते हैं। जब भाजपा कार्यालय के पास ज्ञापन सौंपने जाते तो ऐसी बातें आई कि उनको उठा करके जेल भेज दिया गया। 3 दिन तक के किसी को अता पता नहीं चलता है। कल उनकी रिहाई हुई। इनको लेकर के मैम क्या कहेंगे?
बिल्कुल, आप इससे सरकार की मंशा समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ यदि कोई सवाल उठाएगा, यदि कोई सवाल पूछेगा कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सिर्फ जेल ही है, मुझे लगता है। योगेश वर्मा जी हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पीडीए के जो कुछ कथावाचक थे वो उनकी बाल तक केस तक काट दिए गए सिर्फ कथावाचन करने की वजह से। एक बात कही जाती है, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान न पूछने के बजाय इस तरीके का कृत्य हुआ। आप भी मंच पर मौजूद थे, मन में क्या आता है ऐसी जब घृणित मानसिकता के लोग ऐसी घटना करते तो? देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सब कुछ बताया। इस घृणा के हिसाब से सरकार चल रही है और जो गरीब लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और जो अति पिछड़े हैं या पिछड़े हैं, जो पीडीए है, पीडीए पे पूरा जुल्म जाती हो रही है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी बोला कि अब की बार ये अत्याचार क्यों हो रहा है, क्योंकि पीडीए अब मतदान वोट डालने का मन बना चुका है। आखिरी में एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते करते बोली, इस बार कथावाचन नहीं होगा, इस बार पीडीए का जो व्यक्ति है वो वोट डालेगा। पीडीए का व्यक्ति वोट डालेगा, जागरूक हो गया। अत्याचार और जुल्म कब तक सहेगा? और इन बीजेपी ने तो पूरी सारी हदें पार कर दी है। कोई गरीब आदमी मंदिर में नहीं जा सकता है। जब अभी बताया भी उन्होंने, जब राष्ट्रपति तक को अपमानित किया गया है, तो अब सोचने वाली बात है कि गरीब आदमी जो मजदूर है वो उसका कहाँ सम्मान होगा। और यह जो समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी गरीबों को साथ लेकर चल रहे हैं, पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। और पीडीए में जो दलित समाज के लोग हैं, जो मैं दलित समाज से आता हूँ, मेरी पत्नी ने मेरठ की मेयर भी रही हैं, मेरठ से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है अभी। और बहुत सारे षड्यंत्र हुए हमारे खिलाफ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलितों का सम्मान कर रहे हैं और जनरल सीट पे हमें टिकट दिया, हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया है। पीडीए को आगे लेके चल रहे हैं और पीडीए अब की बार बीजेपी को यहाँ से बिल्कुल सफाया करके दिखाएगी। इन्हें मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, जो इनके अधिकारी, जो इनके लोग जो अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, उन पर एक अंकुश लगाना चाहिए। क्या गरीब आदमी कथावाचक नहीं कर सकता है? अभी बताया भी, या तो कोई कानून ये लाया जाए कि कथावाचक जो मतलब जो गरीब आदमी है, जो दलित है, अल्पसंख्यक है या कोई भी गरीब आदमी ये कथा नहीं गा सकता है। सिर्फ एक सामंतवाद मतलब वर्चस्व वाले लोग ही बोल सकते हैं। विधायक जी, एक सवाल और है, ये घटना तो लेमलाइट में आ गई। आज उत्तर प्रदेश में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पे इस तरीके कृत्य तो होता है, लेकिन वो वीडियोस या कोई बात सामने नहीं आ पाती। आप लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे और क्या ये मुद्दा विधानसभा में आगे उठाया जाएगा? देखिए, मुद्दे विधानसभाओं में भी उठ रहे हैं और लोकसभा में भी उठ रहे हैं। अभी आपने देखा भी है कि रामजीलाल सुमन जी के साथ कुछ इसी तरीके के लोगों ने क्या वो किया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अब पीडीए जाग चुका है। अब विधानसभा ने ये सड़कों पे मतलब पूरा आंदोलन होगा और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो ये पीडीए जो है उसको काम करेगी और इनको सबक सिखाएगी। आने वाले 2027 के चुनाव में सरकार अब परिवर्तन होगा, क्योंकि अत्याचार और जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है। गरीब आदमी बारात नहीं निकाल सकता अपनी, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, गरीब आदमी मूछे नहीं रख सकता, घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। इन सब पे लगाम कसनी होगी और जब भी होगा जब परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप योगेश वर्मा जी को सुन रहे थे, इससे पहले आपको प्रिया सरोज जी को सुना। आज जो बड़ी जो घटना हुई है, जो वीडियो जो वायरल हो रही है काफ़ी सोशल मीडिया पे, कुछ कथावाचक जो कि पीडीए समाज से आते हैं उनकी चुटिया तक काटी गई, काफ़ी अपमानित किया गया। आज उनको सम्मान करने का काम किया गया है। सपा कार्यालय में सपा सुप्रीमो ने सम्मान किया और तमाम विधायक उस समय मौजूद थे, उनसे हमने बात की, सुना आपने क्या कुछ कहा और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। इस तरीके की बातें कही हैं। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं तमाम खबरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।